स्वागत है दोस्तों इंडिया प्लस न्यूज़ में। मैं शाहिम हसन। और जैसा कि हमने कल शुरुआत की थी यूपी महासंग्राम 2022 प्रोग्राम की, हमने वहां आम मतदाताओं की राय जानी थी। अब हम शुरू कर रहे हैं राजनेताओं से वार्तालाप। राजनेता किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह की राय हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह का कॉन्फिडेंस है, वो सब बातें यहाँ पर हम करेंगे। लेकिन हम फिलहाल मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। विपक्षी दलों की नींद उड़ाने के लिए एक नाम इस समय छाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की, जो एक मशहूर वकील तो है ही लेकिन बेहतरीन वक्ता भी हैं। जहां एक और विपक्षी पार्टियां बिहार की बात को सोचकर परेशान हैं, तो दूसरी ओर बंगाल में ओवैसी की पार्टी का जो औसतन प्रदर्शन कम रहा, उसे कुछ सुकून भी उस बात से मिल रहा है। यहां पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे साथ मौजूद हैं इंतज़ार अंसारी। इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल सर पर है। किस तरीके से तैयारी की है और किस तरह का कॉन्फिडेंस है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का विधानसभा चुनाव तकरीबन कुछ ही समय बाकी रह गए हैं और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद भी तारीख का ऐलान होने वाला है। कानपुर और उस साइड में पहुंचने वाले हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ये मजबूती कहीं ना कहीं कुछ दलों की नींद उड़ा रही है। वो कह रहे हैं कि आप वोट कटवा हैं, आपकी पार्टी वोट कटवा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी अपनी पार्टी है और हिंदुस्तान के अंदर संवैधानिक अधिकार है हमारा चुनाव लड़ना। अब ये समझ लीजिए कि रावण ने अपनी पार्टी बनाई तो उसको वोट कटवा नहीं कहा गया। मायावती ने उसको वोट कटवा नहीं कहा। समाजवादी पार्टी से टूटकर शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाई और 2017 का भी चुनाव लड़ा, उसको वोट कटवा पार्टी नहीं कहा गया। कांग्रेस बिहार को देख लें या फिर बंगाल को देख लें, कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो वोट काटने के एतबार से रहा, उसको वोट कटवा नहीं कहा गया। लेकिन जो दलितों की और मुस्लिमों की और पिछड़ों की बात करता है, पार्लियामेंट के लिए जिनको ग्रस्ता है उसको वोट कटवा कहा गया। ये हमारे उन लोगों का जो इस तरह की वाणी बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, बिहार में तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब ने भाजपा की सरकार बनने में मदद कह लीजिए या विपक्ष, एक तरीके से विपक्ष को नुकसान ही पहुंचाया था ना। नहीं, किस तरह मदद की? इस तरह को 20 जाहिर सी बात है 20 सीटें लड़े, 10 जीत गए और कई पे नुकसान भी पहुंचाया। बहुत कम अंतर रहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 20 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें से 2 बीजेपी जीती, 5 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती और 13 पर महागठबंधन की जीत हुई। तो कहाँ नुकसान हुआ? अगर नुकसान देखना है तो कांग्रेस का देखिए ना। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़कर कितनी जीती? तो कांग्रेस जो है इस वक्त का डूबता हुआ जहाज है, जो उस पर सवारी करता है वही डूब जाता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभरता हुआ सूरज है। तो ये उभरता हुआ सूरज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक बेचैनी का सबब बन रहा है और ये कहा जा रहा है कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट हैं। तो क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, कहने वाले कहते हैं, इसके लिए कोई सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको मालूम है कि बीजेपी का एजेंट कौन है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, बसपा और समाजवादी के कितने ही नेता हैं जो आज मंत्री बने हुए बैठे हैं। ये सेकुलर शब्द के नाम पर हम मुसलमानों को, दलितों को ठगने का काम किया है। ये अब उन लोगों की समझ में आ गया कि ये जो है एक ही पहलू है। अच्छा, आप सुनिए कि बीजेपी का एजेंट ओवैसी साहब को कहा गया। 2007 के अंदर मुलायम सिंह यादव ने किससे गठबंधन किया था? कल्याण सिंह से। और जब मुसलमानों ने उसको नकार दिया, फिर क्या हुआ कि कल्याण सिंह को छोड़कर फिर क्या नाम है 18% का लॉलीपॉप देकर क्या नाम है चुनाव लड़ा। नहीं, एक बात समझ में नहीं आ रही है अध्यक्ष जी, क्यों बार बार सपा को टारगेट किया जा रहा है? सपा आप लोगों को टारगेट कर रही है, तो ये एक जुबानी जंग चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी
उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को रोकने में नाकामयाब हुई है, कामयाबी इसके हाथ नहीं लगी। अब लोगों ने मन बना लिया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो संकल्प मोर्चा बना है, जो हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, संकल्प मोर्चा सभी 403 सीटों पर लड़ने का काम करेगा, जो माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में काम कर रहा है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जनाब शौकत अली साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सामने कि इंशाल्लाह हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब आ जाइए मुजफ्फरनगर को लेकर, तो मुजफ्फरनगर के अंदर मुझे जो जिम्मेदारी देकर भेजा गया है वो हम बूथ पर जाकर हर बूथ लेवल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे और इंशाल्लाह सर्वे होगा। जिन जिन विधानसभा में हम मजबूती के साथ संगठन बनाने का काम करेंगे, उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। ये कहा जाता है कि ओवैसी साहब भड़काऊ भाईजान जिन्हें कहा जाता है, टैग मिला हुआ है, जैसे जैसे यहाँ पर बोलेंगे तो बहुसंख्यक वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जो है अग्रसर होगा। क्या कहना चाहते हैं इस बात पर? मुझे एक भाषण बता दीजिए जो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भड़काऊ दिया हो, आप बता दीजिए। ये कहा जाता है ना? नहीं, कहने वाली बात नहीं, मुझे आप बता दीजिए। आप माशाल्लाह मीडिया बंधु हैं और अच्छी नॉलेज रखते हैं, बुद्धिजीवी है। आप मुझे एक भाषण बता दीजिए जनाब बैरिस्टर साहब का जो उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया हो। लगातार एक ही वर्ग की बात करना और उन मुद्दों को उठाना जो कंट्रोवर्सी वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो जाहिर करता है ना। ऐसा है, उन लोगों को लग रहा है जिन्होंने मुसलमानों को अपना जागीर समझकर वोट दिलवाने का काम किया, उनकी बात उठाने का कोई काम नहीं किया। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 से उत्तर प्रदेश के अंदर मेहनत कर रहे हैं और जब बात उठाने का काम किया तो उनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, वो इल्ज़ाम लगाने का काम कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं कि ओवैसी साहब बैरिस्टर सिर्फ मुसलमानों की बात करते नहीं, चीन से अगर बॉर्डर का मामला हो तो जब भी बैरिस्टर साहब बात करते हैं, तेल का मामला हो तो जब भी बैरिस्टर साहब बात करते हैं। अभी पार्लियामेंट के अंदर जो किसानों के 3 कानून लेकर आए हैं उन पर भी बैरिस्टर साहब ने खूब गर्म जोशी के साथ बात को रखने का काम किया। ऐसा नहीं है बैरिस्टर साहब। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए इतना बड़ा ज़िला है, मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है, तो किस तरह के एहसासात हैं आपके अंदर, किस तरह तैयार हैं आप इस जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, मैं तो सबसे पहले जनाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस नाचीज़ को ज़िम्मेदारी देने का काम किया। जनाब शौकत अली साहब जिन्होंने ज़िम्मेदारी देकर मुजफ्फरनगर के अंदर भेजा, हम तन मन धन के साथ इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और बूथ लेवल तक हम मजबूत अपनी टीम को बनाने का काम करेंगे। कल भी हमारी मीटिंग है, जो जिला के हमारे संगठन के नेता हैं उनसे है, और इंशाल्लाह उसी के साथ मेहनत करने का काम करेंगे 2022 के में। अभी भी हमारे जो मीटिंग है कल बताया जा रहा है, कुछ जानकारी मिली है कि कुछ विपक्षी पार्टियों के लोग भी कल जुड़ सकते हैं। जी, कुछ लोगों का बायोडाटा मैंने जनाब प्रदेश अध्यक्ष साहब को भेज दिया है। समाजवादी के और दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं वो कल इंशाल्लाह पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उनको भेज दिया। हरी झंडी मिलते के साथ ही इंशाल्लाह कल उनको पार्टी ज्वाइन कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये इंतज़ार अंसारी जिलाध्यक्ष नवनियुक्त जो यहाँ पर बने हैं उनसे हम बात कर रहे थे। अभी इन्होंने जैसा कि कहा कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आ रहे हैं, तो ये नींद उड़ाने के लिए कहीं ना कहीं ओवैसी साहब यूपी में पधार रहे हैं। और लगातार ये देखा भी जा रहा है कि जो ग्रुप हैं विपक्षी पार्टियों के, उनमें ओवैसी जी को लेकर कई तरह की बातें लिखी जा रही हैं। आगे का किस तरह का माहौल रहेगा, हमारा प्रोग्राम लगातार जारी है और इसको ऐसे ही आप प्रेम देते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।